आज की ये वीडियो खास 11th क्लास के स्टूडेंट्स की डिमांड पर है। फाइनली जो बच्चों के माइंड में जिन्होंने आर्ट्स स्ट्रीम में आना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उनके माइंड में कंफ्यूजन सबसे पहले यही होगी कि जो हमारा सिलेबस है वो हमें क्या पढ़ना है। तो मैं यहाँ पर आपको जो आपका प्रीवियस ईयर का जो 11th क्लास का सिलेबस था उसके बारे में और अब जो आपको सिलेबस पढ़ना है उसके बारे में कंपेयर करके बताऊंगा, तो कहीं पर आप वो चैप्टर ना पढ़ ले जो आपका अब डिलीट हो चुका है। तो चलिए मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्लास 11 के हिस्ट्री सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में कि आपके पहले कितने चैप्टर होते थे और अब कितने आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोर्स के स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि सेशन है आपका 2020 और 21 वाला। पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाया था, ये देखिए आप सेशन जो है वो 2019 और 20 वाला है। तो इस वाले के साथ मैं आपको कंपेयर करूंगा जो अब आपको लेसन पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको बताऊंगा ताकि आप अच्छे से चैप्टर समझ सके। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि हमें 11th क्लास में जो हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है इसके अंदर कितने पहले चैप्टर पढ़ने पड़ते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा आपका 11th क्लास। तो यहाँ पर आप सीधा नीचे जाएंगे तो आपके जो टोटल लेसन थे वो थे पहले आपके 11 लेसन। तो 11 जो लेसन है सिर्फ एक ही बुक के अंदर थे। तो आप जो इसके अंदर जो हिस्ट्री पढ़ रहे हो वो आप वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हो, और जब आप 12वीं क्लास में आओगे तो आप इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानोगे। तो आइए जानते हैं एक एक चैप्टर के बारे में कि कौन सा आपका चैप्टर रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए ये आपके सेशन है, आपके जो सेशन है हर एक सेशन के अंदर आपके कुछ चैप्टर दिए गए। तो सेशन ए जो है वो है अर्ली सोसाइटी, सेशन बी है एम्पायर से रिलेटेड, सेशन जो सी है वो आपका चेंजिंग ट्रेडिशंस, और सेशन डी जो है वो आपका पाथ टू मॉडर्नाइजेशन। तो ये आपके 4 सेशन है और इसी के अंदर आपके चैप्टर डिवाइडेड किए गए हैं। तो सबसे जो पहला जो चैप्टर है वो क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया सेशन 2020 और 21 के लिए। तो ये देखिए आप जो आपका पहला चैप्टर है उसका नाम था अर्ली सोसाइटी यानी थीम नंबर 1। तो ये आपका कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हिंदी में इस चैप्टर का नाम था वो समय की शुरुआत था, ठीक है ना। तो समय की शुरुआत ये वाला आपका पहला चैप्टर हटा दिया गया है। अगर मैं सेकंड चैप्टर की बात करूं तो राइटिंग एंड सिटी लाइफ, लेखन वाला, ये आपको पहले भी पढ़ना था। सेक्शन बी में से जो अगर बात की जाए तो आपका जो चैप्टर नंबर 5 था जिसे हम नोमैडिक कहते थे, नोमैडिक मतलब होता है यायावर, घुमक्कड़ लोग, यानी इसके अंदर आपको चंगेज खान के बारे में पढ़ना पड़ता था। अब वो आपका पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी में देखना है तो ये देखिए यायावर साम्राज्य केंद्र बिंदु मंगोलों वाला, जिसके अंदर चंगेज खान का जिक्र आता है। तो ये अब आपका पूरी तरीके से हटा दिया गया। आगे हम सेक्शन सी की बात की जाए तो इसके अंदर जो आपका चैप्टर डिलीट किया गया उसका नाम है चैप्टर नंबर 8। तो 8 का क्या नाम था, ये था कॉन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर। तो यानी चैप्टर नंबर 8 आपका ये भी हटा दिया गया। हिंदी में इसे कहा जाता था संस्कृतियों का टकराव। तो इसके अंदर अरावाइक, एज़टेक और इंका जैसी सभ्यता के बारे में पढ़ने को मिलता था, और इस वाले से टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम में भी हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता था। बट अब की बार आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, ये आपका पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका कोई भी लेसन डिलीट नहीं किया गया है। तो कुल मिला के जो आपके 11 चैप्टर थे उसमें से आपके जो टोटल चैप्टर डिलीट किए गए सिर्फ 3 चैप्टर डिलीट किए गए। अब आपको सिर्फ 8 चैप्टर पढ़ने हैं। तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8 जो है वो आपका डिलीट कर दिए गए। तो ये था आपका ओवरऑल हिस्ट्री का सिलेबस। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। चलिए अब बात करते हैं हम क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट के सिलेबस से रिलेटेड। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ, जो पॉलिटिकल साइंस का जो आपका सब्जेक्ट है क्लास 11 का, इसमें आपको 2 बुकें देखने को मिलती है। फर्स्ट बुक जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय संविधान, और दूसरी जो बुक है उसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत। अब देखिए आपको क्या समझना है, आपका जो सिलेबस है ना क्लास 11 का वो 2 बार चेंज हुआ है इसी साल के अंदर। एक चेंज हुआ था आपका मई और अप्रैल वाले महीने में, और दूसरा जो चेंज हुआ था वो हुआ था आपका जुलाई वाले महीने में। जो पिछले साल के जो बच्चे थे उन्हें कितने चैप्टर पढ़ने पड़ते थे और अब इस साल के जो बच्चे हैं उन्हें कितने चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, मैं आपको पहले प्रीवियस ईयर का दिखा देता हूँ सिलेबस, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं सेशन 2019 और 20।
तो इसके अंदर क्या था कि जो फर्स्ट बुक थी यानी भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसके अंदर जो टोटल चैप्टर थे वो थे आपके 10 चैप्टर। और उसी तरह जो सेकंड बुक थी जिसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत, तो इसके अंदर भी 10 लेसन थे, यानी जो चैप्टर नंबर 10 था उसका नाम था डेवलपमेंट यानी कि विकास। तो टोटल 20 चैप्टर उन बच्चों को जो पिछले साल के थे उन्हें पढ़ने पड़ते थे। लेकिन क्या हुआ कि जो आपका मई में और अप्रैल में जो नया सिलेबस निकाला गया तो उसमें बच्चों के लिए क्या राहत दे दी गई, उसके अंदर सिर्फ आपके 7 चैप्टर फर्स्ट बुक से यानी कि 3 चैप्टर को डिलीट किया गया था, और सेकंड बुक से जो थे आपके वो 9 चैप्टर यानी कि 1 चैप्टर सेकंड बुक से हटा दिया गया था और 3 चैप्टर आपके फर्स्ट बुक से हटा दिए गए थे। तो टोटल कितने पढ़ने पड़ते थे आपको उस समय? आपको फर्स्ट बुक से 7 चैप्टर और सेकंड बुक से आपके 9 चैप्टर। अब क्या हुआ, सीबीएसई ने जुलाई के अंदर आपका फिर से एक बार सिलेबस चेंज किया। तो देखिए आपका सीधा क्या कर दिया, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तो फर्स्ट बुक से आपके टोटल अब आपको 6 लेसन पढ़ने और सेकंड बुक से भी आपको 6 लेसन, तो टोटल 12 लेसन पढ़ने, यानी कि सीधा सीधा 8 चैप्टर आपके 1 साल के अंदर डिलीट कर दी गई। तो कितनी राहत की खबर है आपके लिए। तो ध्यान से समझना आपके कौन कौन से चैप्टर जो थे वो डिलीट किए गए थे और अब आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, क्योंकि जो एनसीईआरटी की ओल्ड बुक है उसके अंदर आपको 10 चैप्टर दोनों बुकों में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप टिक लगा लीजिएगा जो आपके चैप्टर डिलीट किए गए। अगर मैं फर्स्ट बुक से रिलेटेड बात करूं तो जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके अंदर एक खास बात ये है कि पहले जो चैप्टर थे ना जो 2019 में थे, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक खास बात इसके अंदर ये है कि जो चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड जो था पिछले साल, इसे क्या कर दिया, अब की बार मर्ज कर दिया गया, यानी संविधान से रिलेटेड ही थे कि संविधान क्यों और कैसे, भारतीय संविधान में अधिकार और कर्तव्य। तो इन दोनों लेसन को चैप्टर नंबर 1 में इंक्लूड कर दिया गया। तो इस लेसन का नाम क्या कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक चीज, ये है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी यानी कि अधिकार और कर्तव्य, ये आपका फर्स्ट चैप्टर में इंक्लूड कर दिया गया। उसके बाद सेकंड जो चैप्टर था ये नॉर्मल ही है जो पहले भी था, इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन, तो यानी चुनाव प्रतिनिधित्व वाला। और संविधान के जो 3 अंग थे उसके 3 चैप्टर थे, पहला था लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका, दूसरा था कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, और तीसरा था जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। तो ये पहले भी थे और अभी भी है। इसके बाद जो आपका जो चैप्टर था वो था चैप्टर नंबर 6, लेकिन वो कर दिया गया आपका डिलीट। तो उस चैप्टर का नाम था फेडरलिज्म। तो यहाँ पर आप देख सकते कंप्लीटली डिलीटेड। तो ये आपका पूरी तरीके से हटा दिया गया है, यानी कि संघवाद वाला चैप्टर था ये हटा दिया गया है। अब इसकी जगह लोकल गवर्नमेंट आ गया है, यानी जिससे पिछला लेसन हुआ करता था। लेकिन लोकल गवर्नमेंट भी एक बात ये है कि इसके अंदर कुछ टॉपिक को रिमूव किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 7 जो अब 6 हो गई है, तो इसके अंदर 2 टॉपिक को हटाया गया है। व्हाई डू वी नीड लोकल गवर्नमेंट, यानी कि हमें क्यों जरूरत है स्थानीय सरकारों की, और ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, यानी कि स्थानीय सरकारों की वृद्धि भारत के अंदर। ये 2 टॉपिक आपको हटा दी गई है। फोकस अब आपको 73वें और 74वें संविधान संशोधन के ऊपर करना है। इस लेसन के अंदर काफी छोटा है, इसलिए 4 पीरियड में ये आपका पूरा हो जाएगा। तो ये था आपका ओवरऑल फर्स्ट बुक से रिलेटेड। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड बुक से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपकी सेकंड बुक जो है ये है आपका पॉलिटिकल थ्योरी। तो इसके अंदर जो आपके चैप्टर डिलीट किए गए वो है आपका सिटीजनशिप, नेशनलिज्म और सेक्युलरिज्म। तो ये 3 चैप्टर आपके डिलीट किए गए हैं, यानी कि नागरिकता, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्ष। तो ये तो आपको तीनों चैप्टर हटा दिए गए। अब आपको जो चैप्टर पढ़ने हैं वो है आपका पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत का एक परिचय, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, इक्वालिटी यानी समानता, जस्टिस माने न्याय। तो इसका नाम पहले सोशल जस्टिस था यानी सामाजिक न्याय, तो इसका नाम सिर्फ जस्टिस कर दिया गया। और उसके बाद राइट्स यानी कि अधिकार, और लास्ट जो आपका चैप्टर है वो है डेवलपमेंट यानी कि आपका विकास। तो ये आपका 10वां चैप्टर हुआ करता था, अब सीधा आपका 6ठे नंबर पे आ गया। तो ये था आपका ओवरऑल पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड आपका क्लास 11 का सिलेबस। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से अब पता चल चुका होगा। चलिए अब बात करते हैं क्लास 11 सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट के बारे में। देखिए काफी छोटा सा सब्जेक्ट है, इसके अंदर लेसन पहले से ही कम थे और अब और ज्यादा कम कर दी गई। ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात, और ज्यादा कर दी गई है। आइए जान लेते हैं कि कौन कौन से आपके चैप्टर जो है वो हटा दिए गए यानी कि डिलीट कर दिए गए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये आप देख सकते हैं कोर्स के स्ट्रक्चर के बारे में 2020 और 21 वाला। तो इसके अंदर क्या किया गया है, तो आपका ये भी क्या है 1 थ्योरी एग्जाम है, यानी 3 घंटे का 80 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है। तो देखिए इसके अंदर 2 बुकें आती है। पहली बुक का नाम है इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी,
यानी कि समाजशास्त्र के बारे में परिचय, और जो दूसरी बुक है उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, यानी कि समाज की समझ। तो पहली जो बुक है आपको समाजशास्त्र के बारे में बताती है और दूसरी बुक जो है आपको समाजशास्त्र के बारे में समझ पैदा करती है। और जब आप क्लास 12th में जाओगे, सोशियोलॉजी पढ़ोगे, तो वहां पर आपको भारतीय समाज के बारे में और उसके विकास के बारे में जानने को मिलेगा। चलिए वो दूर की बात है, अभी हम जान लेते हैं कि आपका जो चैप्टर है वो कितने पढ़ने पड़ते थे और अब आपको कितने पढ़ने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं पहले जो आपके चैप्टर थे वो फर्स्ट बुक के अंदर 5 चैप्टर हुआ करते थे और सेकंड बुक में भी आपके 5 चैप्टर हुआ करते थे, यानी ओवरऑल जो थे आपके सिर्फ 10 लेसन थे। अब देखिए कौन से चैप्टर आपके डिलीट किए गए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं बुक के बारे में। तो इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी में अगर हम बात करें तो आपका जो डूइंग सोशियोलॉजी है ये आपका चैप्टर नंबर 5 हुआ करता था, यानी कि समाजशास्त्र अनुसंधान पद्धतियां। तो ये आपका क्या कर दिया गया, कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया। तो फर्स्ट बुक में आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, सिर्फ पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो आपको सिर्फ 4 लेसन के बारे में पढ़ना है। अगर मैं सेकंड बुक से रिलेटेड बात करूं अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी की, तो इसके अंदर आपके 5 चैप्टर हुआ करते थे। अब जो आपका रिवाइज होकर सिलेबस आया, अब आपको सिर्फ 3 चैप्टर के बारे में पढ़ना है। यानी कि जो आपका चैप्टर नंबर 1 था, यानी कि सामाजिक संरचना यानी सोशल स्ट्रक्चर के बारे में, ये आपका पूरी तरीके से हटा दिया गया। और चैप्टर नंबर जो 3 था उसका नाम था एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी, ये भी आपका पूरी तरीके से हटा दिए गए। तो अब आपके टोटल चैप्टर बचे, यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर नंबर ये रहा 7, 9 और 10। तो आपके सिर्फ 3 चैप्टर हो गए और आपके यहाँ पे 4, तो ओवरऑल हो गए आपके सिर्फ 7 चैप्टर। काफी सुनने में इजी से लग रहे होंगे, बट आप जब इसके अंदर पढ़ोगे तो थोड़ा सिलेबस जो है इसका वाइड है, चैप्टर यानी कि बहुत बड़े बड़े हैं, तो काफी इजी तरीके से आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए ये था आपका सोशियोलॉजी वाले सब्जेक्ट का पूरी तरीके से सिलेबस। तो आई होप आपको इसमें तो कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, तो अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। तो अब हम जानते हैं क्लास 11 इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। तो देखिए इंग्लिश के बारे में क्या कहा जाता है, इसके अंदर रीडिंग भी होती है, ग्रामर भी होता है, राइटिंग भी होता है। तो आपको मैं पहले पेपर का पैटर्न बताऊंगा, उसके बाद कौन कौन से जो टॉपिक डिलीट किए गए उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पर बात सिर्फ चैप्टर की नहीं हो रही, यहाँ पर आपके ग्रामर और रीडिंग वाले सेक्शन से भी हो रही है, क्योंकि उनमें से भी आपका बहुत सारा जो है सिलेबस कम कर दिया गया, यानी हटा दिया गया। आइए जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश कोर के बारे में, ये आपका सब्जेक्ट कोड है। तो ये आपके क्लास 11 सेशन 2020 और 21 के लिए ये आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। पहला जो पार्ट है वो 40 मार्क्स का है और दूसरा भी पार्ट जो होगा वो भी आपका 40 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम रीडिंग वाले सेक्शन की बात करते हैं। तो रीडिंग वाले सेक्शन में क्या होगा कि आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन आएंगे, कहने का मतलब आपको 11 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको 10 क्वेश्चन के आंसर देना कंपलसरी होंगे। तो ये हो गया आपका 10 मार्क्स का। और उसके बाद भी आपके एमसीक्यू आएंगे, लेकिन वो आपका केस बेस्ड होंगे, यानी कोई आपका केस स्टडी से रिलेटेड होगा पैसेज, उसके अंदर आपके 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 8 आंसर देने कंपलसरी है। तो इस तरह रीडिंग सेक्शन आपका 18 मार्क्स का हो गया। ठीक है, और ग्रामर की अगर बात की जाए तो ग्रामर के अंदर जो पहला जो टॉपिक होगा वो होगा आपका एमसीक्यू से रिलेटेड गैप फिलिंग, यानी कि जो हम खालिस्तान भरते हैं उसके अंदर हम डिटर्मिनर और टेंस के बारे में जानेंगे। डिटर्मिनर वही हो गया जैसे पोजेसिव हो गया, डेमोस्ट्रेटिव हो गया, क्लास 10 में आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के आए होंगे। और टेंसेस भी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये सारे। तो कितने होंगे आपके, ये आपको 10 दिए जाएंगे, 8 तो आपको कंपलसरी करना पड़ेगा। तो 8 मार्क्स आपके यहाँ से हो गए। लिटरेचर सेक्शन की बात की जाए तो लिटरेचर में जैसे मैं आपको बता दूं, आपकी जो इंग्लिश के अंदर 2 बुक है, एक बुक का नाम है स्नैपशॉट और दूसरी बुक का नाम है हॉर्नबिल। तो देखिए इसी के अंदर आपसे 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो कौन कौन से होंगे, तो इसके अंदर भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे एक्सट्रैक्ट और पोइट्री से, जो कि हॉर्नबिल से पूछे जाएंगे। कितने होंगे वो आपके, तो आपको कम से कम एक आंसर देना जरूरी है 2 में से। ठीक है, तो 3 मार्क्स का होगा। और उसी तरह आपका हॉर्नबिल और एज वेल एज स्नैपशॉट से भी पूछा जाएगा। तो इसके अंदर भी एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, प्रोज और एक्सट्रैक्ट से वो 2 पूछे जाएंगे। तो एक तरीके से 3-3 नंबर के होंगे। तो 3 आपके लिए ऑप्शन दिए जाएंगे, 2 आपको कंपलसरी करना जरूरी है। तो 3 और 3 हो गए आपके 6 मार्क्स वाले। ठीक है, तो उसी तरह आपका टैक्स बेस्ड एमसीक्यू होंगे। तो एक तरीके से 14 नंबर आपके पूरे एमसीक्यू से रिलेटेड है, जिसके अंदर आपके 6 दिए गएंगे और आपको 5 करना कंपलसरी है। तो 5 मार्क्स आपके ये हो गए। तो टोटल आपका 14 मार्क्स का ये वाला सेक्शन। तो 14, 8 और आपका 18, टोटल
40 मार्क्स होता है। आइए जानते हैं अब सेक्शन 2 के बारे में, यानी बी वाले पार्ट में। तो ये भी आपका 40 मार्क्स से रिलेटेड है। तो इसके अंदर क्या है कि जो रीडिंग सेक्शन होगा इसके अंदर 8 मार्क्स की आपकी नोट मेकिंग आएगी और उसके अंदर आपको समराइज भी करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ईजी होती है, आपने करी भी होगी, अगर नहीं करी होगी तो हम करा देंगे। हमने आपसे पहले भी बच्चों को कराई है तो आपको भी हम जरूर कराएंगे, ठीक है, क्या दिक्कत की बात है। अगर चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लो इसी बात पे, क्योंकि जल्दी आपका सिलेबस भी शुरू होने वाला हर एक सब्जेक्ट का। अगर मैं राइटिंग सेक्शन से बात करूं तो राइटिंग सेक्शन में सबसे बड़ी चीज आती है कि इसके अंदर आपके एक तो मार्क्स कम कर दिए गए और सेक्शन भी उड़ा दिए गए। कौन कौन से हैं? पहले जो राइटिंग सेक्शन था उसके अंदर आपको नोटिस भी करना पड़ता था, पोस्टर भी करना पड़ता था, और एक चीज थी जिसे हटा दिए गए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए क्लासिफाई एडवर्टीजमेंट, तो ये आपका क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक नोटिस दिया जाएगा, 50 वर्ड्स का होना चाहिए, 3 मार्क्स का होगा, फॉर्मेट का 1 मार्क, कंटेंट के 1 और एक्सप्रेशन के भी 1 मार्क्स। तो ये आपके 3 मार्क्स कुछ इस प्रकार से दिए गए। उसी तरह को एक पोस्टर दिया जाएगा जिसके अंदर आप एक अच्छा सा स्लोगन डालोगे, आप हेडिंग डालोगे, तो फॉर्मेट के, कंटेंट के और एक्सप्रेशन के इसके भी 3 मार्क्स दिए जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं लेटर वाले सेक्शन की। तो लेटर में देखिए आपकी क्या चीज हटाई गई है, वो चीज हटाई गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं लेटर टू एडिटर, जो कि बहुत बच्चों की फेवरेट हुआ करती थी। यार आपके साथ बिल्कुल उल्टा किया गया है। जो क्लास 12 के स्टूडेंट है उनमें क्या किया गया है, सिर्फ लेटर टू एडिटर रखी गई है और बाकी सारी हटा दी गई है। आपने क्या किया है, तो लेटर टू एडिटर हटा दी गई है और बाकी रख दी गई है, यानी शफल कर दिया एक तरीके से। तो देखिए इसमें क्या कहा गया, जो बिजनेस लेटर है बहुत सारी टाइप की होती है, जैसे इसके अंदर इंक्वायरी आ जाती है, रजिस्ट्रेशन आ जाती है, कंप्लेंट की आ जाती है, और साथ ही आपका इन्फॉर्मेशन वाली हो गया, प्लेस ऑर्डर वाली होगी, सेंडिंग रिप्लाई वाली होगी, और स्कूल कॉलेज से रिलेटेड अथॉरिटी वाली होगी, और एडमिशन से रिलेटेड, स्कूल इश्यू से रिलेटेड, रिक्वायरमेंट से रिलेटेड। तो ये सारी चीजें आपकी क्या कर दी गई है, अब आपको पढ़ने पड़ेगी, हटाई नहीं है, पढ़नी है आपको। तो सिर्फ 5 नंबर की है, देखिए कितनी सारी है, और आपको सिर्फ क्या करना है, इतनी सारे में से कोई 2 या 3 अच्छे से कर लेनी है, या फिर सारी कर लो, क्योंकि आनी तो कोई भी आ सकती है, ठीक है। बस लेटर टू एडिटर मत करना, वो क्या कर दिया गया, आपकी हटा दी गई है। और उसी तरह आपकी एप्लीकेशन फॉर जॉब विद बायोडाटा, तो ये भी 12वीं वाले जो बच्चे हैं उनकी रखी गई है, लेकिन आपकी हटा दी गई है। काफी इजी होती है जॉब लेटर, लेकिन अब आपको नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद अगर राइटिंग वाले की और बात की जाए तो इसके अंदर स्पीच और डिबेट जो वो आपको करना पड़ेगा। जो आपका हटाया गया वो आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग है, तो ये वाले सेक्शन आपसे हटा दिए गए हैं। आपको फोकस करना है स्पीच और डिबेट के ऊपर, जो कि 5 मार्क्स की आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका ओवरऑल। और एक जो है नरेटिव जो होते हैं कोई कहानी के रिलेटेड, जिसे आप स्टोरी टेलिंग भी कहते थे, वो वाली आपकी क्या कर दी गई है, हटा दी गई है। तो ये था आपका ओवरऑल राइटिंग से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है लिटरेचर सेक्शन। तो 16 मार्क का ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो 2 क्वेश्चन आपसे इसके अंदर पूछे जाएंगे। प्रोज होता है आपका समरी से रिलेटेड, और पोएट्री आपकी पोएम से रिलेटेड। तो प्रोज और पोएट्री से आपके 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल हो गया आपके 4 क्वेश्चन, और आपको करने से 2। तो प्रोज से भी 2 आएंगे तो 1 करना पड़ेगा, पोएट्री से भी 2 आएंगे, 1 करना पड़ेगा। तो दोनों के उसके बाद आपको 1 शॉट आंसर करना पड़ेगा, जो कि आपका स्नैपशॉट से दिया जाएगा प्रोज वाले यानी समरी वाले से। तो ये भी आपका 2 नंबर का आएगा। बस ये है कि आपको चॉइस दी जाएगी, यानी 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 1 आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक लॉन्ग आंसर करना पड़ेगा प्रोज या फिर पोएट्री से, जो कि हॉर्नबिल वाली बुक से होगा। ये भी आपका 5 मार्क्स का होगा। इसके अंदर भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 का आंसर देना कंपलसरी है। और इसी तरह जो लास्ट जो क्वेश्चन है वो भी आपका लॉन्ग है, वो आपका स्नैपशॉट वाली बुक से है। इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 आंसर देना कंपलसरी है। तो ये आपके 5 मार्क्स से हो गया। तो ये था आपका ओवरऑल आपका सिलेबस का पैटर्न भी मैंने आपको बता दिया आपके। और आइए अब जान लेते हैं जो आपके डिलीट किए गए और ज्यादा सेक्शन। तो देखिए ग्रामर बहुत आती थी आपकी, वैसे कम नंबर की आती थी लेकिन आती तो थी। तो अब आपके जो मोडाल्स थे, क्लॉजेस थे, चेंज ऑफ वॉइस हो गया, एरर करेक्शन हो गया, एडिटिंग हो गया, टास्क हो गया, क्लोज हो गया, ये सारे के सारे हटा दिए गए। लिटरेचर की अगर बात की जाए तो हॉर्नबिल वाले जो बुक है आपकी, उसके अंदर फादर टू सन ये वाला आपका हटा दिया गया, ये आपकी पोएम थी। और द एडवेंचर ये भी आपका हटा दिया गया है। उसी तरह स्नैपशॉट की बात की जाए तो द घाट ऑफ द ओनली वर्ड ये आपका हटा दिया गया है। और द टेल ऑफ द मेलन सिटी बहुत ज्यादा अच्छा चैप्टर था, डिलीट कर दिया गया है। तो ये था आपका ओवरऑल डिलीट वाला सेक्शन। और जो आपको करने हैं और टोटल 80 मार्क्स का, ये मैंने आपका A to Z अच्छे तरीके से समझा दिया। आई होप कि सारी चीज आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव वाले यानी ऐच्छिक वाले सब्जेक्ट के बारे में भी जान लेते हैं कि कौन कौन से इसमें चैप्टर हटा दिए गए।
तो सिर्फ आपको टिक लगा लेना है आपके उसके अंदर, अपनी बुक के अंदर, कि कौन कौन से आपको चैप्टर अब नहीं पढ़ने हैं। तो हिंदी वाले बच्चे जानते हैं उनके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है गद्यखंड, दूसरा होता है काव्यखंड। काव्यखंड आपका कविताओं से रिलेटेड होता है और गद्यखंड आपका किससे होता है, चैप्टर से, यानी समरी से, कहानियों से संबंधित। तो देखिए गजानंद वाले जो है उसके अंदर नए जन्म की कुंडली, ये आपका चैप्टर हटा दिया गया और उसकी माँ वाला भी हटा दिया गया। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, जो कि भारत तेंदु हरिश्चंद्र की थी, ये भी आपका हटा दिया गया है। ठीक है, अगर मैं काव्यखंड की बात करूं तो देव वाला जो चैप्टर था आपका, उसमें हंसी की चोट, सपना, दरबार, इनके तीनों हटा दिए गए। और सुमित्रानंद पद्म की संध्या के बाद ये हटा दिया गया। नरेंद्र शर्मा की नींद उचट जाती है, ये हटा दिया गया। और श्रीकांत वर्मा की हस्तक्षेप, ये भी आपका हटा दी गई पोयम। तो ये था आपका ओवरऑल हिंदी का सिलेबस, जो कि काफी इजी था। क्लास 11 ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बात की जाए तो आइए जान लेते हैं इसमें से कौन कौन से आपके चैप्टर जो है वो डिलीट किए गए। अगर मैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बात करूं तो इसके अंदर भी आपकी 2 बुकें आती है। पहली जो बुक है उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और सेकंड जो बुक है उसका नाम है इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट। तो आइए जानते हैं एक एक बुक के बारे में कि कौन कौन से आपके जो चैप्टर है वो डिलीट किए गए। फर्स्ट यूनिट के अंदर से कोई डिलीट नहीं किया गया। बात की जाए सेकंड यूनिट की तो इसके अंदर जो आपका सेकंड चैप्टर है द ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ये वाला लेसन आपका डिलीट किया गया। यूनिट 3 में से आपका चैप्टर नंबर 7 जो था लैंड फॉर्म एंड देयर एवोल्यूशन, ये भी हटा दिया गया। और यूनिट 4 में से चैप्टर नंबर 10 जो था वो हटा दिया गया। यूनिट 5 में से आपका चैप्टर नंबर 12 जो था वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज, ये हटा दिया गया। और चैप्टर नंबर 13 जो था वाटर ओशियन जिसे हम कहते हैं, ये भी हटा दिया गया। सेकंड यूनिट में से सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर हटाया गया है जिसका नाम था स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। और यूनिट नंबर 3 में से चैप्टर नंबर जो 4 था क्लाइमेट, ये हटा दिया गया। और यूनिट नंबर 6 में से आपका चैप्टर नंबर जो 7 था उसका नाम था नेचुरल हैज़ार्ड एंड डिजास्टर। तो ये आपके जो चैप्टर थे वो डिलीट कर दिए गए। तो एक तरीके से बहुत सारे आपके चैप्टर जो है वो हटा दिए गए, क्योंकि क्लास 11 की जो ज्योग्राफी थी उसके अंदर वैसे ही आपके यूनिट के अंदर जो चैप्टर थे वो बहुत सारे थे। अब आपके लिए काफी हल्के कर दिए गए चैप्टर, यानी कि बहुत सारा सिलेबस आपका हटा दिया गया। चलिए अब बात करते हैं अपने आखिरी वाले सिलेबस के बारे में जिसका नाम है होम साइंस वाला। तो देखिए इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर आपका कोई भी यूनिट जो है वो डिलीट नहीं की गई है, सिर्फ डिलीट किए गए हैं तो वो है आपके यूनिट में से टॉपिक्स। आइए जान लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं होम साइंस के सिलेबस के बारे में, जो कि सेशन 2020 और 21 के लिए है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ये रही आपकी यूनिट्स और आपके मार्क्स दे रखे हैं। तो पहली जो यूनिट है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू होम साइंस, यानी कि गृह विज्ञान का परिचय। तो ये वाला जो आपका यूनिट है या यूं कहा जाए जो लेसन है वो आपको पहले भी पढ़ना था और अभी भी पढ़ना है। सेकंड जो है मैं आपको बताता हूँ सेकंड में से कौन सा डिलीट किया गया है। सेकंड जो यूनिट है उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग ऑन सेल्फ एडोलसेंस। तो इसके अंदर अफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, ये वाला टॉपिक हटा दिया गया है। और उसके बाद यूनिट 3 में से अंडरस्टैंडिंग फैमिली, कम्युनिटी एंड सोसाइटी में से रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन विद सिग्निफिकेंट अदर, ये वाला टॉपिक आपका हटाया है। और चाइल्डहुड वाला जो आपका यूनिट 4 था उसके अंदर केयर एंड एजुकेशन, ये भी हटा दिया गया। और जो 5 यूनिट थी आपकी अडल्टहुड, तो इसके अंदर पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट्स, तो ये आपके 2 टॉपिक को हटा दिया गया। बाकी आपके जो पहले भी थे और अभी भी हैं वो आपको पढ़ने हैं। तो कुछ ही आपके टॉपिक हटाए गए हैं। तो पहले भी आपका ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं था और अभी भी आपका और कम हो गया, तो आप अच्छे तरीके से कर लोगे। बाकी हम तो आपके लिए है ही, हम आपको इन सभी सब्जेक्टों का सिलेबस जो है एक सीरीज के अकॉर्डिंग शुरू करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर एक फ्रेंड्स के साथ जो अभी क्लास 11th में आए हैं, जिनके पास ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट है इनमें से, तो आप उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा और अवेयर कीजिएगा अपने सिलेबस से रिलेटेड कि उनका क्या सिलेबस, उन्हें क्या क्या पढ़ना है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। आप इस चैनल से जरूर जुड़िएगा क्योंकि यहाँ पर हम आपको तैयारी कराएंगे आपके क्लास 11 सभी सब्जेक्टों के बारे में। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें और कमेंट करके अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं जल्द ही मिलूंगा अब आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।